सपा से, और उन्होंने आरोप लगाया कि चौहानों को टिकट नहीं दिया जा रहा है। उनसे आप जाकर अगली बार पूछिएगा, या मैं अनुरोध करूंगा आप सबसे कि बूथ उनका निकाल कर देखिएगा कि अपनी ज़िंदगी में कभी वो बूथ जीते हैं अपना। अरविंद राजभर कह रहे हैं कि रसोड़ा को मैं जिला बनवा दूंगा अगर जीत गया तो। हंसिए, मुस्कुराइए। आप ये भी कहा जा रहा है कि मऊ को कभी गोवा बना देंगे, बॉम्बे बना देंगे, सिंगापुर बना देंगे। समुद्र कहाँ से लाएंगे? गोवा, सिंगापुर और बॉम्बे तीनों समुद्र के किनारे हैं। मैं मऊ को कल्पनाथ राय की ज़मीन को, कल्पनाथ राय जी वाली मऊ को उसी मुकाम पर ले जाऊंगा जिसको मुकाम पर ले जाने का सपना स्वर्गीय कल्पनाथ राय जी ने देखा था। मैं मऊ को वो मऊ बनाऊंगा जो स्वर्गीय कल्पनाथ राय जी ने मिशन शुरू किया था, जो उनका सपना था, उनके सपनों को पूरा करूंगा। मैं मऊ को वो मऊ बनाऊंगा जिसका उदाहरण अगल बगल के जिले देंगे, ना कि मैं फर्जी उदाहरण कहीं और से दूं। 2019 में सपा बसपा का अलायंस था, जितना वोट पाके अतुल राय जीते थे, अगर बसपा का वोट हम अलग कर देते हैं, क्या सिनेरियो देख रहे हैं आप? 2019 में सपा बसपा का जब गठबंधन था तो हमारे गठबंधन के प्रत्याशी 1,21,000 वोटों से जीते थे। जब सपा बसपा अलग हो गई, 2022 में सपा बसपा दोनों अलग से लड़ी, तो हमारे जीत का फासला यानी हमारे और बीजेपी के बीच वोटों का फासला 1,40,000 हो गया। ये साबित करता है कि बसपा ने उस समय हमारे साथ रहकर भी धोखा किया। जब वो हमारे साथ नहीं थे तो हम लोग 1,40,000 वोट बीजेपी से ज़्यादा थे, जब हमारे साथ थे तो 1,21,000 वोट से ज़्यादा थे। जब मान्य स्वघोषित सबसे बड़े नेता जो चुनाव लड़ रहे हैं हमारे खिलाफ, जो कहते हैं कि पूर्वांचल की सारी सीटें उनकी वजह से समाजवादी पार्टी ने 2022 में जीती थी, तो जब हमारे साथ थे तो घोसी की सीट घोसी विधानसभा की सीट हम 21,000 वोटों से जीते थे। जब उनके साथ चले गए तो हमारा जीत का अंतर 43,000 हो गया। मैं राजीव राय नहीं बोल रहा हूँ, ये आंकड़े बोल रहे हैं, और आंकड़े झूठ नहीं बोलते। क्षत्रिय वोटरों को लेकर तमाम कंट्रोवर्सी आ रही है, नाराज हैं, क्या लगता है आपको इस बार चुनाव में जो क्षत्रिय वोटर हैं घोसी के, क्या रुझान दिख रहा है अभी तक आपको? क्या लगता है आपको? चाहे राजीव राय हो, चाहे XYZ हो, चाहे कोई माँ बहन की गाली देकर, जूते मारने की बात कर क्षत्रिय समाज हो या कोई अन्य समाज हो, कोई वोट ले लेगा क्या? अभी एक वीडियो वायरल हो रहा है, उनके जिला अध्यक्ष का वीडियो जो वायरल हो रहा है, अभी मेरे पास आया। आप सुनोगे तो उतनी गंदी और भद्दी गालियाँ, घिन आती है ऐसे लोगों से जो राजनीति में रहकर इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। राजनीति में आप विरोधी हो सकते हैं, प्रधानमंत्री जी का हम भी विरोधी हैं, हम विरोधी दल में हैं, नैतिक राजनीतिक विरोध है, विचारों पर विरोध है, लेकिन क्या हम माँ बहन की गाली देने लगेंगे? महेंद्र पांडे जी वरिष्ठ नेता है ना, कैबिनेट मिनिस्टर है ना, माँ बहन की गालियाँ नहीं दी गई। तो आप चाहते हैं कि माँ बहन जब चाहें माँ बहन की गाली दें, जूते मारने की बात करें और वोट ले लें? देखिए, मैं अगर बोलूँगा तो आप लोग इसे पॉलिटिकल स्टेटमेंट लेंगे, लेकिन आप खुद वोटर होके इसमें से उस समाज का कोई अगर पत्रकार साथी हो तो अगर अपने दिल से भी पूछेगा तो उसका दिल यही कहेगा कि मैं माँ बहन की गाली देने वाले को, जूते मारने की बात करने वाले को कभी वोट नहीं दूंगा। क्योंकि अगर वोटर पोलिंग सेंटर तक पहुंच भी जाता है वो दबाव में, जब उसकी उंगली ईवीएम मशीन तक जाएगी तो एक न एक पल उसके अपनी माँ का चेहरा याद आएगा, जिस कोख से पैदा हुआ था, जिस माँ ने उनको पैदा किया था, जिस माँ को गाली दी गई थी। उस बहन का चेहरा याद आएगा जिस बहन ने राखी बांधी थी। और माँ बहन की गाली सुनकर, राखी बांधने वाली बहन को गाली देकर, माँ पैदा करने वाली माँ को गाली सुनकर, जूते खाने की बात सुनकर कौन वोटर वोट देगा? आप लोग खुद से पूछिए। 23 को प्रधानमंत्री आ रहे हैं घोसी में, आप तो प्रधानमंत्री आ रहे हैं प्रचार जी आए तो क्या उनका काम है, प्रचार मंत्री तो ही है, उससे क्या फर्क पड़ता है? जहाँ 19 में भी आए थे, जीत गए। इसके पहले भी आए थे यहाँ विधानसभा के चुनाव में, सदर की सीट जीत गए। कर्नाटक में प्रधानमंत्री जी सबसे ज़्यादा रैली किए, कर्नाटक विधानसभा चुनाव में सबसे ज़्यादा रैली प्रधानमंत्री जी ने किया, और स्ट्राइक रेट सिर्फ 33% था। राहुल गांधी ने वहाँ रैली किया तो उनका 67% था। तो प्रधानमंत्री जी आए, उनका स्वागत है, हमारी धरती पर आ रहे हैं प्रधानमंत्री। मेरे भी हैं, बीजेपी के थोड़े हैं खाली, मेरे प्रधानमंत्री भी हैं। मेरे माननीय प्रधानमंत्री जी का मेरे धरती पर स्वागत है। आशीर्वाद जनता राजीव राय को देगी। मायावती आ रही 19 को, तो छड़ी भारतीय समाज पार्टी के अरविंद राजभर कह रहे हैं कि वो भाजपा छड़ी को जिताने के लिए आ रही है। मायावती किसको? छड़ी को। तो
सपने देखने पर, झूठ बोलने पर कोई टैक्स लगा है क्या? अभी सरकार ने कोई टैक्स लगाया सपने देखने, झूठ बोलने पे? तो सपने देखे, झूठ बोले, धंधा है। अरविंद राजभर ने कहा, उसका जवाब तो मायावती देगी ना, मैं कैसे दे सकता वो हूँ? लोग भाजपा के लोग बाबा कर रहे हैं कि राजीव राय 5 मुद्दे बता दें, उनको कोई मुद्दा नहीं है, क्या करेंगे 5 मुद्दे इसी का मुद्दा काम करने के लिए? राजीव राय ने 10 सालों से काम करके दिखाया है और राजीव राय मुद्दे जनता को बताते हैं, हर रोज बताते हैं। ऐसे लोगों को नहीं बताएंगे जो 5 दिन में चुनाव लड़े, कोई जनता ने वोट दिएगा। आप ये क्यों नहीं पूछे? जनता ने कुछ 1000 वोट दिए थे ना, 50,000 दिए थे, उस जनता को छोड़कर क्यों भाग गए? फिर बनारस भाग गए, बनारस में जनता ने वोट दिया था, हारे या जीते, छोड़कर वहाँ क्यों भाग गए? जो घोसी को शरण स्थली बनाने आए हैं, राजनीतिक घुमंत जाति के प्रजातियों को जवाब देना राजीव राय की जिम्मेदारी नहीं है। पहले वो कुछ करना सीखे, बोलना सीखे, संस्कार में बोले, भाषा को समझे, तब उनको जवाब देंगे। घोसी की जनता राजीव राय ने करके दिखाया है और राजीव राय ने नहीं कहा है कि मैं सिंगापुर और बम्बई बना दूंगा। राजीव राय ने यह कहा है कल्पनाथ राय की घोसी को बनाऊंगा, जिस घोसी की मिसाल लोकसभा में लोग जनता देश देगी। बहुत बहुत धन्यवाद।